दोस्तों आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। आपके बुक के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं 5 गो है। कितना है? 5 गो। पहला होगा गैस की उत्पत्ति, ठीक है। दूसरा होगा अवक्षेप का बनना। तीसरा जो होगा आपका रंग में परिवर्तन, और चौथा ताप में परिवर्तन, और पांचवा अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। ये पांचों आपका है और पांचों का हम लोग एक को अच्छा से समझा जाएगा। देखिए पहला समझा जाएगा कि जब हम लोग जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो उसमें से कौन सी गैस निकलेगी। तो देखिए, जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ आप अभिक्रिया कराइएगा तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है। यहाँ गैस की उत्पत्ति का मतलब गैस कौन सा निकल रहा है ये आपको जानना जरूरी है। तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक ना। तो आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए, हम बोलेंगे कि जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, किसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा। क्या है? HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब अभिक्रिया कराया जाएगा तो इधर आपका जिंक क्लोराइड यानी कि जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस में H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। जिसको क्या बोला जाएगा? जिंक क्लोराइड इसको हाइड्रोजन गैस इसको जिंक क्लोराइड बोला जाएगा। यानी फर्स्ट हमारा जो है, फर्स्ट गैस की उत्पत्ति में पहला हम एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल है कि जब हम लोग जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि गैस की उत्पत्ति। तो गैस की उत्पत्ति हम यही देखेंगे कि पहला एग्जाम्पल में जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलता है। एग्जाम में आपसे यही पूछेगा कि जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराइएगा, रिएक्शन दे देगा, इसमें से गैस निकलती है, हाइड्रोजन दे देगा, ऑक्सीजन देगा, कार्बन देगा, इनमें से दोनों देगा, इनमें से सभी देगा। तो आपको उसके अनुसार टिक लगाना रहेगा। तो इसमें से कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस, ठीक। इसी तरह का अगर एक और हम एग्जांपल देखें, इसी तरह का अगर एक और हम लोग एग्जांपल देखा जाएगा तो मान लीजिए कि एक हम लोग परखनली लिया जाएगा। एक का लिया जाएगा? परखनली मान लीजिए लिए, और इस परखनली में सोडियम कार्बोनेट को डाल दिए। किसको? सोडियम कार्बोनेट को, NaCO3। इसमें सोडियम कार्बोनेट हम लोग का किए रख दिए। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। चलिए, सोडियम कार्बोनेट इस परखनली में हम सोडियम कार्बोनेट लिए और उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किए डाल दिए। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम लोग का किए डाल दिए। जब इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिए, क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम कार्बोनेट है। यानी कि जब एक प्रणाली में सोडियम कार्बोनेट रखना है और उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है तो डालने के बाद देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करना है? डालना है। इसको प्रणाली में पहले से क्या करना है? रखना है। यानी एक प्रणाली लेना है, उस प्रणाली में सोडियम कार्बोनेट को पहले से ही रख देना है, उसमें फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है। तो उसमें से कौन सी गैस निकलेगी? ठीक है, उसमें से कौन सी गैस निकलेगी? तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसमें से कौन गैस मुक्त होगा? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। इसमें से आप याद रखिएगा कि इसमें से कौन सा गैस मुक्त होगी। तो नीचे लिख देते हैं हाइड्रोजन गैस H2। कौन सी? नहीं, सॉरी गलती हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलेगा? मिस्टेक से गलती हो गई। क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगा आपका मुक्त होगा। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगा मुक्त होगा। यहाँ पर लिख देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगा जी? मुक्त होगा, यानी कि निकलेगा। ठीक है,
फिर से एक बार समझिए, इस सबसे पहले एक प्रखनली लेना है, उस प्रखनली में सोडियम कार्बोनेट को रखना है, उसमें फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि उसमें से अब कौन सा गैस निकलेगा, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, ठीक ना। किस में, जब सोडियम कार्बोनेट एक प्रखनली में रखिएगा, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालिएगा, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, आपको ध्यान रखना है। अब एग्जाम में यही ना पूछ सकता है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो आपको हम बता देते हैं। तो पूछेगा कि जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराइएगा तो उसमें से कौन सी गैस मुक्त होगी, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जब सोडियम कार्बोनेट को एक प्रखनली में रखिएगा और उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिएगा, तो उसमें से कौन सी गैस मुक्त होगी, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, ठीक है। चलिए, तो ये आपको गैस की उत्पत्ति में 2 बार मिला, ठीक है, 2 क्वेश्चन। दूसरा पढ़ना है अवक्षेप का बनना, ठीक है। क्या है, अवक्षेप का बनना। तो अवक्षेप कैसे कैसे बनता है उसको हम लोग समझेंगे। तो अवक्षेप का बनना यहाँ पर हो गया आपका। देखिए, अवक्षेप का बनना, तो अवक्षेप सबसे पहले याद रखना है कि अवक्षेप जो है ना एक ठोस पदार्थ है। अवक्षेप कैसा है, अवक्षेप का बनना में, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है। क्या है, ठोस है, यानी कभी भी रहेगा तो ठोस अवस्था में, ठोस के रूप में रहेगा, ठोस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। अगर एग्जाम में आएगा अवक्षेप है ठोस पदार्थ है कि द्रव अवस्था में है, तो आप टिक क्या करिएगा, ठोस। आपको ध्यान रखना है कि अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है। इसके बाद इसमें अवक्षेप कैसे कैसे बनता है, इसका रंग कैसा होता है, ये समझिए। तो अगर एग्जाम्पल के रूप में हम इसके पहला लेते हैं, एग्जाम्पल में अगर इसमें हम पहला लेते हैं, तो पहला देखिए क्या होता है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन जल में जो घुला हो, जलीय विलयन में, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर, सिल्वर नाइट्रेट देखिए AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर, ठीक है, विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, ठीक है, अवक्षेप कैसा उसका होता है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर AgCl, सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अवक्षेप, दही जैसा सफेद अवक्षेप, सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। आपको ध्यान रखना है कि अवक्षेप के बनना में फर्स्ट नंबर एग्जांपल है कि जब हम लोग सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालते हैं, तो उसमें सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, अवक्षेप उसका कैसा बनता है। देखिए, दही जो होता है, दही जैसा सफेद अवक्षेप बनता है। एग्जाम में आपको एक बार पूछेगा इससे क्वेश्चन, तो आप बताइए कि सोडियम पूछेगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप कैसा होता है, तो सफेद होता है। कैसा होता है, सफेद होता है। दूसरा एग्जांपल इसमें है, दूसरा एग्जांपल है कि बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन, बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन, आपको बोल देते हैं, बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर बेरियम सल्फेट का अवक्षेप कैसा होता है। तो इसका भी अवक्षेप जो होता है, इसमें क्या दिया है कि बेरियम क्लोराइड के, लिखिए देते हैं, क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर
बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, इसका भी अवक्षेप जो होता है सफ़ेद ही होता है, इसका भी अवक्षेप जो होता है क्या होता है, सफ़ेद ही होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर हम लोग रासायनिक अपक्रियाओं की विशेषताएं में पढ़े, 5 गो है और 5 गो में 2 ठो हम लोग जान लिए, 3 ठो अगला वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।